फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाले में। आज हम जो हमारी क्लास 12 की सप्लीमेंट्री की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका चैप्टर 3 लेकर आए हैं, जो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो लिखा गया है तिसानी दोषी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है, हाउ डिड ऑथर रीच्ड अंटार्कटिका। तो आंसर है, दे ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार एन एरोप्लेन एंड अ शिप। इन दिस वे दे रीच्ड अंटार्कटिका। फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका। क्वेश्चन मार्क। अंटार्कटिका पहुंचे लेखिका को किस आश्चर्य का एहसास हुआ। आंसर है 650 माइल्स मिलियन ईयर एगो अ जेंट amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड विथ वी नो टुडे। क्वेश्चन मार्क। वर्तमान पृथ्वी ने कैसा आकार लिया जिसे हम आज जानते हैं। तो आंसर है, गोंडवाना वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, द ग्लोब वाज शेप्ड मच एज वी नो इट टुडे, अ कोल्ड circumpolar current was created। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। चलिए, व्हाट कैन बी द माइंड ब्लोइंग थिंग अबाउट द हिस्ट्री इन मिलियन ईयर्स। क्वेश्चन मार्क। 10 लाख वर्षों में इतिहास के बारे में क्या विलक्षण चीज़ हो सकती है। आंसर है, व्हेन वी थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स इट कैन बी प्रीटी माइंड blowing image India frozen northward, jamming against Asia to buckle its crust and from the Himalayas, South America drifting off to join North America। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाट इज़ अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर आथर। लेखिका के लिए शीतलन संभावना क्या है। तो आंसर है, तिसानी दोषी इज अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडिया एंड फॉर हर टू स्पेंड 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट आल्सो फॉर इमेजिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, के लिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज वन फील इन अंटार्कटिका। क्वेश्चन मार्क। हाउ इज इट कैप्चर्ड विजुअली। क्वेश्चन मार्क। अंटार्कटिका में कोई क्या महसूस करता था, उसे दृष्टिगत रूप से कैसे ग्रहण किया गया। तो आंसर है, बाई विजिटिंग द अंटार्कटिका वी कैन अंडरस्टैंड द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आ विजिट देयर कैन टीच द नेक्स्ट जनरेशन टू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू आवर प्लैनेट। अंटार्कटिका आल्सो होल्ड्स विद इन इट्स आइस course 500,000 year old carbon record which help us to study climatic changes by global warming। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखी हुई देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स। क्वेश्चन मार्क। 12,000 वर्ष के अंतराल के दौरान मानव जाति की क्या उपलब्धियां हैं। तो आंसर है, humans have been on his earth for about 1200 years and have created a havoc and rocks on this earth. They have done this by encroaching on nature and stabilizing cities and magnetics. Their increasing population has depleted natural resources and their collisions towards nature has led to a rise in global temperature। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन वी स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाउ अंटार्कटिका प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन इट। क्वेश्चन मार्क। हम पृथ्वी का भूत वर्तमान और भविष्य कैसे जान सकते हैं। अंटार्कटिका इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे अदा करता है। क्वेश्चन मार्क। तो आंसर है, इफ़ वी विजिट द अंटार्कटिका वी शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द Earth. Our next generation can understand the value of our planet. Antarctica holds within its ice core 500,000 year old carbon record which help us to study climatic change। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम क्या था। तो आंसर है, द प्रोग्राम वाज स्टडी ऑन आइस विथ द मोटिव टू गेट हाई स्कूल स्टूडेंट्स द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज
जियोफ ग्रीन व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। जियोफ ग्रीन कौन था, उसे विद्यार्थियों को क्या प्रस्ताव दिया? तो आंसर है जियोफ ग्रीन वाज अ कैनेडियन एक्सप्लोरर एंड एजुकेटर एंड द फाउंडर ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस। ही स्टार्टेड द इंक्लूडिंग द लर्नर्स willing person and school students for the mission, and it was also an opportunity for beginners to study more and more about our planet and ecosystem। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगर बढ़ावा देखते हैं, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम की सफलता का क्या कारण था? तो आंसर है द प्रोग्राम बिकम सो सक्सेसफुल बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। थ्रू दिस प्रोग्राम स्टूडेंट गॉट द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो आंसर है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब प्रकाश ऊर्जा को पौधों द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द सोकालास्की द वेसल्स मैनेज व्हेन दे रीच्ड एट 65.55 डिग्री साउथ क्वेश्चन मार्क। सोकाल्स्की जलयान ने क्या पथ प्रदर्शन किया जब ये दक्षिण में 65.55 डिग्री स्थान पर पहुंचे? तो आंसर है द सोकाल्स्की हैड मैनेज टू वेज herself into the thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. The captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we were all instructed to climb down to gangplank and walk on the ocean। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं अपना अगला। तो और हमारा लास्ट है क्वेश्चन है, अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जो करिए मित्रों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी मेंबर्स रीच्ड एट अंटार्कटिका एंड व्हाट डिड दे फाइंड देयर क्वेश्चन मार्क। अंटार्कटिका में कुल कितने सदस्य पहुंचे और उन्होंने वहाँ क्या पाया देखा? तो आंसर है देयर वर ऑल 52 ऑफ अस कीटेड आउट इन कोर गोर गोर tear and glares, walking on a stark witness that seemed to spread on forever. Underneath our feet was a metric ice pack, and underneath that 180 meters of living, breathing salt water in the periphery. Carburetor scales were stretching and stunning themselves on ice floes, much like stray dog will do under the side of ऑफ बरयान टी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट आंसर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर के साथ। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।